नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज योर स्टडी पे। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी मीडियम का बैच अपने YouTube चैनल ईज योर स्टडी पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। क्या मैथ? इस बैच को स्टार्ट करने का क्या रीजन हो सकता है? प्यारे साथियों, जो बच्चे या जो बहनें हमारी क्या गांव में रहती हैं, गांव से बिलोंग करती हैं, वो विद्यालय तो आ जाती हैं, पर कोचिंग क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों की कोचिंग्स वगैरह जो होती हैं वो बाद में होती, स्कूल के बाद में, या सुबह जल्दी होती हैं। तो क्या उनके माता पिता उन बच्चों को सुबह जल्दी भी नहीं भेज सकते हैं? क्योंकि इतनी जल्दी गांव से शहर में आकर के कोचिंग करके फिर घर जाना और फिर घर से जाकर के या शाम को कोचिंग फिर आना, क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं वो स्कूल के टाइमिंग के बाद रखते हैं। अच्छा, आप टीचर भी है तो वो क्या करेगा? अब स्कूल पढ़ाने के बाद तुरंत वो कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ समय लेंगे। अब उतने देर बच्चा क्या इधर उधर भटक भी नहीं सकता है, स्कूल में भी नहीं बैठ सकता, कोचिंग में तो क्या करेगा? इधर उधर भटकेगा। अब वो अगर भटकना शुरू करेगा तो फिर उसका टाइम वेस्ट होगा। बच्चे जो क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, बट स्कूल जाते हैं, बट अपनी समस्याओं को वहां पर टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टीचर क्या करता है, इतने सारे बच्चे होते हैं तो उनको सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपनी समस्याओं को बोलने में डरते हैं। तो अब आपको डरना नहीं है, यहाँ पर आपको बोलना ही नहीं है, कमेंट में टाइप करना है। आप टाइप करिए, हम आपकी समस्या को देखेंगे और उस समस्या पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बीच बीच में लाइव आकर के आप क्लासेस को क्लियर करेंगे। प्यारे साथियों, आज का पहला टॉपिक हमारा जो मैथ का है वो कौन सा होगा? बहुपद। आज हम बहुपद को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुपद को जानते होंगे, बहुपद के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी आपने, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको बहुपद में बा से स्टार्टिंग भी नहीं किया होगा। उन सभी बच्चों के लिए जो जानते हैं और जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर इस क्लास में देखिएगा, आपको बहुपद जो टॉपिक है आपका वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर जो मैथ को लेकर के एक डर बना हुआ होता है, उस डर पे बात करते हैं। उस डर को कैसे खत्म करेंगे? तो सक्सेस स्टार्ट्स विद सेल्फ बिलीफ। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो फिर आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। क्यों? क्या? एंड डेली एक्शन। और अगर आप उसको डेली एक्शन में नहीं लाते हो, मतलब अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो और मैथ में अच्छा बनना चाहते हो, तो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ की डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप सिर्फ खुद पर भरोसा कर लिए, अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, मैं मैथ का ये क्वेश्चन कर दूंगा, वो क्वेश्चन कर दूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। एक बार पढ़ने से आपके स्कूल में टीचर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, हमने यहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जब तक आप उसको 1 से 2 बार अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। मैथ बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के नहीं, पूरी मैथ के लिए एक आपके लिए मूल मंत्र है। आप इसको अप्लाई करें मैथ में, हमेशा माइंड में ये सेट करके रखें कि अगर आपने पर भरोसा है, भरोसा करिए, अच्छी बात है, पर उस भरोसे को कायम रखने के लिए उस काम में आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आइए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार, सक्सेस स्टार्ट्स विद सेल्फ बिलीफ एंड डेली एक्शन। आपको डेली एक्शन लेना है, डेली मैथ लगाना है और आगे बढ़ते रहना है। आपकी मैथ हमेशा अच्छी रहेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने डेली एक्शन लिया, डेली प्रैक्टिस किया मैथ में, तो आपके 100 में 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा, अदर किसी सब्जेक्ट में आपके हिंदी में 100 नहीं आ सकते, इंग्लिश में 100 नहीं आ सकते, साइंस में 100 नहीं आ सकते, पर एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पॉलिनोमियल, या जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद नाम में ही अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें क्या 2 चीजें लिखी हुई हैं। बहुपद को अगर हम डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ें, तो क्या होगा? एक तो निकलेगा बहु और दूसरा पद। बहु और पद 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, कोई बहु नहीं बोलेगा, बहु।
है ना। बहु से होता है बहुत, बहुत, और पद मतलब आपके जब कई सारे पद एक साथ मिलकर के जब प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में जब आपस में ऐड होते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक बहुपद बनता है। क्या बनेगा, बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले सर हमको यह समझना होगा कि पद क्या होते हैं। पद अब समझना है। आपने क्लास 6 से स्टार्टिंग किया होगा बीज गणित की। एक आपकी क्लास 6 से एक गणित नई ऐड होती है जहां पर उसको बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित सबसे पहले आपके 5th तक सिर्फ एक ही टेंशन रहती है, गणित गणित गणित। गणित के बाद में क्लास 6 में जैसे ही आते हो तो एक टेंशन और हो जाती, बीज गणित और रेखा गणित, दो और हो जाती। रेखा गणित और सबसे पहले जो आपकी होती है वो अंक गणित। ये अंक गणित तो आप क्लास 5th में 4th में पढ़े होते हो, पर यहां पर थोड़ा सा इनका भी रंग बदल जाता है। एक नई गणित आकर के जुड़ जाती है, बीज गणित। कौन सी, बीज गणित। अब बीज गणित में क्या होता है, अब आप समझिएगा, बीज गणित की अगर स्टार्टिंग करें तो यहां पर क्या होता है, आपने दो नाम सुने होंगे, एक सुना होगा चर और एक सुना होगा अचर। चर और अचर क्या होते हैं, इनको समझना है। अगर किसी को पता है तो बताएं। चर और अचर के बारे में अगर आप देखो, बिल्कुल बेसिक से है कि बहुपद की स्टार्टिंग कहां से हुई, इनकी जन्म कुंडली निकालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चर और अचर पे बात करें तो चर वो सभी संख्याएं होती हैं जो क्या होती, जिनका कोई भी मतलब संख्यात्मक मान फिक्स नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कार है, उस कार का जो मूल्य है वो x रुपए है। कितने रुपए, x रुपए। हमने कहा गेस लगाओ, अगर हमने उस कार का मूल्य x रुपए रख दिया तो अगर आप गाड़ी को देख रहे हो, अच्छा कार है और उस कार का अगर मूल्य बताना है आपको, तो यहां पर आप x की वैल्यू क्या करोगे, x की वैल्यू बड़ी लगाओगे। जैसे अगर कार है तो सर लाखों में आती होगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे आती होगी। उसी जगह हम कह दें, अगर हमने एक चॉकलेट आपको दी, चॉकलेट, अब ध्यान से सुनिएगा, मुंह में पानी आया होगा पर थोड़ा सा पानी को गुटक जाना है। क्या, अगर चॉकलेट की बात करें तो चॉकलेट जो होगी, हम कहें इसका भी रेट x रुपए है, मान लो x रुपए है, तो अब बताओ ये चॉकलेट कितने की होगी। सर चॉकलेट है तो 5 रुपीज से स्टार्ट हो जाती हैं और 100 to 100 तक होगा। मतलब अभी जहां पर x की वैल्यू लाखों में काउंट हो रही थी, वही x की वैल्यू अब कहां पर आ गई, अब वो x की वैल्यू 10 से 100, कहां तक, 100 ज्यादा 1000 तक जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगी, बस यहीं तक रहेगी। तो x की वैल्यू फिर दोनों में तो x सेम है, पर ये x चेंज कैसे हुआ ये आपको समझना है। अगर ये x चेंज हुआ तो ये चेंज कैसे हुआ ये आपको बताना है। तो यही जो चेंज रेट होते हैं, मतलब ये इनकी वैल्यू एक जगह पर निर्धारित नहीं है, x है। अब मान लीजिए यहीं पर हम जरूरी नहीं x बोलें, हम मान लें y हो जाए। तो जितनी भी ऐसी वैल्यू जो क्या होंगी, जिनके संख्यात्मक मान निर्धारित नहीं होंगे, संख्यात्मक मान निर्धारित नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आपके सभी के सभी चर वैल्यू होंगी। कौन सी वैल्यू, चर संख्याएं या चर जिनको बोलेंगे वो क्या होंगे, x y z क्या होंगे। तो इनको किस में लिखेंगे, x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं, या a b c, या छोटी a b c d या बड़ी a b c d से इनको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्म हुई बात। अगर इनको शो करना है तो कैसे करेंगे, सर x से कर दिया, y से कर दिया, z से कर दिया। अब देखो ये अगर आप पढ़ रहे हो बहुपद, तो बहुपद में आपको x y z या जितनी भी मैथ पढ़ोगे इसमें ABCD का तो खेला होना ही होना है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते चलोगे तो इंग्लिश के वर्ड भी आपके क्या होंगे, क्लियर होते जाएंगे। जैसे बहुपद को क्या बोला जाता है, तो पॉलिनोमियल। कभी कभी आप क्या करते हो, सर्च करते हो या कहीं पर खोजते हो तो बहुपद से नहीं मिलता है, किससे मिलेगा, पॉलिनोमियल से
तो पॉलिनोमियल को ही क्या हिंदी में बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है। और ये जो आपके चर होते हैं, इन चर को क्या बोलते हैं, इन चर को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जो हमारे वेरिएबल होंगे उनको क्या क्या होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब आगे बात करें अचर। अचर वैल्यू वो होती हैं जो क्या होती, जिनका मान निर्धारित होता है। अगर उनका मान निर्धारित होगा तो वो क्या कहलाएंगी, अचर वैल्यू या अचर संख्याएं कहलाएंगी, या अचर मान। अचर मान क्या होंगे, जिनका क्या होगा, संख्यात्मक मान निर्धारित है। अगर संख्यात्मक मान निर्धारित है तो वो क्या होंगी, अचर संख्याएं होंगी, या अचर मान बोलेंगे उनको। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए सर हमारे पास ये कितनी उंगलियां हैं, आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, काउंट करिए 1 2 3 4 5। कोई कह रहा होगा हमको काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल भैया, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास 5 ही हैं, 5 से ज्यादा नहीं है। अगर 5 से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, अगर 5 से ज्यादा नहीं है तो क्या इनमें हम बता दें कि एक और लगा दे तो अब 6 हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, अब हमारी बात सुनिएगा, अगर 5 से ज्यादा होती तो हम काउंट करके पहले ही बता देते, ऐसा नहीं हुआ। अब हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास 10 kg चीनी है। चीनी तो जानते होंगे, अगर 10 किलो चीनी हमारे पास है, उस 10 किलो चीनी में बात करें तो क्या ये चीनी अगर हम अपने यहाँ पर परचेस करें, खरीदें, तो क्या ये 10 किलो चीनी आपको कम मिलेगी, और बाहर कहीं पर जाकर के आप इसको खरीदते हो तो ये आपको ज्यादा मिलेगी? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 किलो जो है वो आपका फिक्स है। आप किसी जो आपके फिक्स दुकान है वहां पर 10 किलो चीनी खरीदो, या ऐसे किसी दूसरी दुकान पे खरीदो, तो दोनों जगह पर 10 किलो चीनी तो सेम मिलेगी। ऐसा तो नहीं कहीं पर कम मिल गई, कहीं पर ज्यादा मिल गई, क्योंकि ये रेट फिक्स है। आपके पास 100 रुपीज का नोट है, 100 रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए लेकर के आप मेला घूमने गए। कोई दुकान वाला ऐसा तो नहीं कि एक कहेगा भैया ये 100 रुपए का नोट है, दूसरा कहे नहीं भाई ये 200 का नोट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। 100 रुपए पूरी तरह से क्या है, एक निर्धारित वैल्यू है। अगर वो निर्धारित एक बार हो गया, उसके बाद उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कंफर्म हुई होगी बात। अगर चेंज करेगा तो वो फिर किसमें, अगर कोई ऐसी वैल्यू जो बदल रही हैं, जिनके संख्यात्मक मान बदल रहे हैं, वो क्या होंगे, वो सभी के सभी चर में आएंगे। कंफर्म हुई बात। अब हमारी बात सुनो, तो यहां पर जितने भी नेचुरल नंबर या इंटीजर्स कुछ भी होंगे, वो सभी क्या होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी क्या होंगे, हमारे अचर संख्याएं होंगी। बात समझ में आई होगी। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं। बहुपद में हमने क्या समझा, अभी हमने चर और अचर, चर और अचर तो समझा कि ऐसे मान जिनकी क्या होंगी, वैल्यू फिक्स होंगी, या जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होंगी। अगर मान निर्धारित है तो चर अचर होंगे, अगर मान निर्धारित नहीं है तो अचर होंगे। कंफर्म हुआ। बट इनसे कैसे बहुपद बनेगा या पद बनेंगे, इस पे बात करें तो देखो, अब मान लीजिए जैसे हमारे पास x लिखा हुआ है, तो ये एक क्या होगी, चर वैल्यू होगी। अगर चर का मान है ये, तो क्या होगा, अब हम इसको पद बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, तो ये एक पद होगा अगर इसके साथ में जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई। x में कभी भी y तो नहीं जुड़ सकता। अगर x में y कभी भी जुड़ नहीं सकता तो क्या कंडीशन होगी भैया, जैसे मान लीजिए x को हम मान लेते हैं कि एक पेन है, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक कार है। क्या पेन और कार आपस में कभी भी जुड़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि पेन और कार, आप दोनों चीजें आप एक साथ रखो और बोलो उनको साथ, पेन और कार को जोड़ करके बोल सकते हो एक साथ, नहीं बोल सकते हो। जैसे अगर हमने लिखा x प्लस एक्स, आपने इसको भी पेन माना है और इसको भी पेन माना है, दोनों हमारे पास पेन है,
अगर दोनों पेन होंगे तो क्या कंडीशन होगी? आप नहीं बोलोगे हमारे पास पेन और पेन है, यहां पर तो यही बोलोगे हमारे पास पेन और कार हैं, पर यहां पर ये नहीं बोलोगे पेन और पेन है। क्या होगा भैया? हमारे पास दो पेन है। कितने पेन है? दो पेन है। मतलब जब एक जैसे पद होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, और जुड़ के कितना बना देंगे? 2x। x और x जुड़ा 2x हो गया। अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते, और जब वो आपस में नहीं जुड़ेंगे तो कैसे होंगे? ऐसे ही लिखे रहेंगे। x में y नहीं जुड़ा तो x प्लस वाई रहेगा। z में a जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। जेब्रा और एप्पल दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम, समझ गए होंगे। बट अगर हम बात करें, हम कहें कि a को a के साथ जोड़ा जाए, तो a के साथ a जब जुड़ेगा तो एक ये सिंगल पद बनेगा, अकेला पद बना क्या? 2a। अब यहां पर हम बात करें कि यहां पर कुल कितने पद हैं, तो भैया जब कोई भी संख्या आपस में जुड़ रही होती है तो उन दोनों को जोड़ने के बाद पदों को काउंट करते हैं। तो यहां पर कुल मिला के दो पद हैं। अभी तो दो दिख रहे हैं, बट अगर यहां पर दोनों को आपस में कोई ऐसी कंडीशन है जो इन दोनों को जोड़ रही है या घटा रही है, या तो ऐड कर रही है तो सब्ट्रैक्ट कर रही है, तो क्या होंगे? अब दोनों अगर ऐड हो रहे हैं तो दोनों मिलकर के कितने पद बनाएंगे? एक पद बनाएंगे। तो हम कहेंगे भैया यहां पर देखने से तो दो लग रहे हैं, पर दोनों एक जैसे हैं, इसलिए क्या होगा? यहां पर एक पद होगा। कंफर्म हुई बात? अब फिर से समझिएगा, जैसे हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां पर बात करें कि भैया यहां पर कुल मिलाकर के कितने पद हैं, तो आप कहोगे यहां पर कुल मिला के 3 पद हैं, क्योंकि ना x y में जुड़ेगा, ना y z में जुड़ेगा, ना z x में जुड़ेगा। जब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो ये तीनों अलग अलग होंगे। तो यहां पर कुल मिला के कितने पद हैं? यहां पर 3 पद हैं। कंफर्म हुई बात? समझ में आया? अब देखो बहुपद कैसे बना, तो जब एक के साथ एक के साथ एक के साथ कई सारे पद जुड़ते चले गए तो क्या बन गया? हमारा बहुपद बन गया। जैसे यहां पर लिखे x प्लस 5y, ये क्या हुआ? या तो 2 या 2 से ज्यादा, दो कम से कम तो 2 जुड़ने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा जब पद आपस में एक दूसरे से जुड़े या घटे, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा एक बहुपद बन करके तैयार होगा। क्या बन के तैयार होगा? बहुपद बन के तैयार होगा। जैसे x के साथ 5y क्या हुआ? जुड़ा। जब ये इसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ? x प्लस 5y। अगर हम कह दें x के साथ 5y माइनस हुआ तो क्या ये बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल ये बहुपद होगा। जब x के साथ 5y क्या हुआ? माइनस हुआ तो ये बहुपद हुआ। कंफर्म? अब सुनो, अगर यहां पर देखा जाए कि जैसे ये लिखा 3x माइनस 4y, ये दोनों लिखें और साथ में प्लस 5z लिख दें, तो क्या ये बहुपद हो सकता है? देखो क्या ये बहुपद होगा? तो देखो एक बार तो यहां पर प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या ये बहुपद होगा? तो बिल्कुल बहुपद होगा, क्योंकि एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। अगर यहां पर 3 पद हैं तो ये क्या होगा? बहुपद होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? अब देखो अगर बहुपद बन गया तो बहुपद के बाद बहुपद में क्या देखना होगा? बहुपद की घात। बहुपद की घात, पर बहुपद की घात क्यों जरूरी है ये समझो। अभी बहुपद पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। जब बहुपद की घात समझ जाओगे तो बहुपद क्या होता है उसकी पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। तो देखो अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है बहुपद x की पावर 3 प्लस 5x, तो यहां पर सबसे पहले बहुपद की घात पता करें। तो बहुपद में पद की घात देखी जाती है
कि उस पद में सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यहां पर इस पद की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो यहां पर बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। तो बहुपद हमारा ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुपद में होता है कि अगर कोई बहुपद है तो बहुपद में क्या होना चाहिए, अगर कोई बहुपद है, जैसे मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक हमारा बहुपद है, पर बहुपद की कंडीशन कहती है कि उसकी जो घात होगी, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के इनफिनाइट पे खत्म होती, 0 1 2 3 सुना होगा, जिनको हम पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ये होल नंबर अगर बहुपद की घात में कहीं पर दिख जाते हैं तो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखो ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन बहुपद होगा, बिल्कुल सर। जितने भी यहां पर चर वैल्यू हैं, उन सभी चर वैल्यू में आप ध्यान से देखो, क्या जो उनकी घात है, हर एक चर की घात क्या होल नंबर है या पूर्ण संख्या है। तो कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर x की घात 2 है, तो x की घात 2 है तो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये नंबर क्या होंगे, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं होंगी। तो ये क्या हुआ, पावर 2 है, तो क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। बट अभी एक पद और बचा हुआ है, x की पावर जब कुछ भी नहीं होगी तब x की पावर 1 होगी। क्या होगी, तब x की पावर 1 होगी। तो क्या ये होगा, बिल्कुल। अगर सभी चर की घात होल नंबर होगी या पूर्ण संख्या होगी तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। तो ये बहुपद है। एक दूसरा समझो, 3x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7 अपान में x। ध्यान से समझो, अगर ये दिया गया है, अब ध्यान से यहां पर देखना, सबसे पहले यहां पर देखो तो यहां पर चर की घात x की घात 3/2 है, और यहां पर पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो भिन्न में आता हो, फ्रैक्शन में आता हो। 3/2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तो इसमें नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक चीज तो ये गलत हुई, जब एक ही गलती मिल जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के लिए पर्याप्त है। बट यहां पर ध्यान से देखो, ये अपॉन में x है, हर में x दिया गया है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x की पावर -1 हो जाएगी, और जब -1 होगी तो क्या होगा, अब माइनस आ गया, क्या पूर्ण संख्याओं में कहीं पर माइनस का चिन्ह होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूर्ण संख्याओं में कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या आप कह सकते हो कि ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो ध्यान से देखो, यहां पर x की घात 2 दी गई है और यहां पर x की घात नहीं दी गई है, पर x के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। ध्यान से देखो, x के ऊपर अंडर रूट, अगर x के ऊपर अंडर रूट दिया गया है तो x का मतलब, यहां पर अंडर रूट का मतलब होगा कि x की घात 1/2, और जब x की घात 1/2 होगी तो वो बनेगा किसमें, परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या में होने के कारण ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि होल नंबर में आपकी पूर्ण संख्याओं में कहीं भी परिमेय संख्याएं नहीं आती हैं। तो क्या होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कंफर्म। एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन, x स्क्वायर
√5x + 7। आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो क्या बताएंगे आप? अगर ये दिया गया है तो देखो x², यहां पर घात कितनी है x की? 2 है। यहां पर x की घात, आप इस √5 से मत परेशान होइए, क्योंकि यहां पर अब की बार अचर वैल्यू पर लगा हुआ है रूट, तो इसको छोड़िए और x की घात देखिए, तो x की घात यहां पर 1 है और x की घात 1 है, और 1 और 2 दोनों के दोनों नंबर पूर्ण संख्याओं में आते हैं। अगर पूर्ण संख्याओं में आते हैं तो ये आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, 3-4 इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, या आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन एक बहुपद होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इनसे पता करोगे। बहुपद अगर आपको चेक करना है, अगर बहुपद को पता करना है तो सबसे पहले आप उसकी बहुपद की घात पता करिए। अगर घात उसकी निगेटिव माइनस में है, या क्या है, फ्रैक्शन में भिन्न में है, या फिर रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, कोई भी ऐसी समस्या मिलती है तो वो क्या होगा? फिर वो बहुपद नहीं हो सकता आपका। कंफर्म हुई बात? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुपद की घात समझ में आई होगी। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद को वर्गीकरण करें तो कैसे बहुपद को डिवाइड करेंगे? तो देखो, बहुपद में हमने 2 चीजें पढ़ी। एक तो पढ़े पद, एक पढ़ा पद और दूसरा पढ़ा घात। एक बहुपद के पद और दूसरा घात। एक तो घात के बारे में पढ़ा और दूसरा पद। तो इन्हीं 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो बहुपद को पद के आधार पर हम कैसे जानेंगे, ये पता करना होगा। आपने पीछे क्लास में बहुत किया होगा। देखो, पद सबसे पहले अगर पद के आधार पर करें तो देखो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मान लो एक पद दिया गया है, x दे दिया गया, या आपके पास लिखा है XYZ। अगर XYZ के बीच में प्लस माइनस नहीं है तो वो क्या होगा आपका? वो एक पद होगा। वहां पर कई सारे पद नहीं, सिर्फ एक पद है। तो जब एक पद होगा तो उसको एक पदीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। वहां पर कितने पद होंगे? एक पद होंगे। अगर एक पद है तो क्या होगा? एक पदीय बहुपद। जैसे x y XYZ AB, इस तरह का अगर कोई भी मिल जाता है तो वो एक पदीय बहुपद होगा। कंफर्म हुई बात? अब फिर से सुनो। जैसे दूसरा क्या होगा? अगर एक पदीय है तो दूसरा इन्हीं के नाम से द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद। अगर द्विपदीय बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या होंगे? 2 पद होंगे। जैसे x + y, या आप बोल सकते हो x² + x। यहां पर तो सर ये सेम हो गए। नहीं, x² दूसरा बहुपद है और ये दूसरा पद होगा और ये दूसरा पद होगा। जब 2 पद आपस में मिलेंगे तो द्विपदीय बहुपद बनेगा। जैसे x² + 1, ये हो सकता है। क्या यहां पर आपका 1 हो सकता है? बिल्कुल 1 यहां पर हो सकता है एक पदीय बहुपद में। आगे बढ़ते हैं। त्रिपदीय बहुपद, जिसमें 3 पद होंगे। त्रिपदीय बहुपद जिसमें 3 पद होंगे उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। जैसे x + y + z, कितने पद हुए? 3 पद हुए। अगर 3 पद होंगे तो त्रिपदीय बहुपद। जैसे x² + 5x + 6, कितने पद हुए? त्रिपदीय बहुपद, 3 पद हुए। समझ में आया होगा? आगे अगर इससे ज्यादा पद हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहुपद। आपको यही दिन तक पढ़ना है। अगर एक पद होगा तो एक पदीय, अगर 2 पद होंगे तो द्विपदीय, अगर 3 होंगे तो त्रिपदीय, और 3 से ज्यादा होंगे तो वो आपका बहुपद होगा, जो हम पढ़ रहे हैं। कंफर्म हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखें
बहुपद का वर्गीकरण अभी हमने किस पे पढ़ा, पद के आधार पर, अब पढ़ेंगे घात के आधार पर। अगर घात के आधार पर देखें, घात के आधार पर किसका, बहुपद का वर्गीकरण। अगर घात के आधार पर देखें तो कुछ ऐसे बहुपद होंगे जहां से अगर सर पूरा जो हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होते हैं, वो जीरो से शुरू होती हैं, तो मान लीजिए सर कुछ ऐसे पद होंगे जिनकी घात शून्य होगी। अगर किसी पद की घात शून्य हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका आंसर 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। कोई भी पद हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? अगर घात 0 तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब सुनना ध्यान से, घात के आधार पर फिर तो सबसे पहले क्या, शून्य घाती, शून्य घातीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें शून्य घात होंगी उनको क्या बोलेंगे, शून्य घातीय बहुपद या अचर बहुपद बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अचर। तो क्या होंगे, 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर होंगे ये सभी के सभी शून्य घातीय बहुपद में आएंगे। अब मान लीजिए आपके पास 5 लिखा हुआ है, ये बहुपद कैसे है आपको ये पता करना है कि अगर ये 5 लिखा हुआ है तो ये बहुपद कैसे है। तो भैया 5 के पास मल्टीप्लाई में 1 होता है, हर एक नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, और 1 का मतलब होता है x की पावर 0। तो ये लिख सकते हैं 5x की पावर 0। अगर 5x की पावर 0 है तो क्या होगा, ये एक बहुपद होगा, पर वो बहुपद कौन सा होगा, वो शून्य घातीय बहुपद होगा। कंफर्म हुई बात, समझ में आया? देखो, इसके बाद आता है रेखीय, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद की बात करें तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उनको रेखीय बहुपद बोलते हैं। जैसे x प्लस 1, x प्लस 1, यहां पर घात कितनी है, 1 है। x प्लस y कितनी घात है, 1 घात है। ये सभी क्या होंगे, रेखीय बहुपद होंगे। आप लिख सकते हो y प्लस 2, z प्लस 7, a प्लस b, ये सभी के सभी आपके रेखीय बहुपद होंगे। आगे बात करें, देखो रेखीय बहुपद के बाद द्विघाती, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होगा, द्विघातीय बहुपद जिनकी घात 2 होगी उनको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। बहुपद की अगर सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वो द्विघातीय बहुपद होगा। हम लिखें y स्क्वायर प्लस 7, कितनी घात बढ़ी, 2। अगर हमने लिख दिया सिर्फ x स्क्वायर तो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। अब देखो इनके बाद आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होगी, 3 होगी, उनको त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहां पर कई सारे पद हैं, कई सारे पद हैं, हमको उनसे मतलब नहीं है, पर उन पद में जो सबसे बड़े पद की, जो जिस पद की घात सबसे बड़ी होगी वही तो होगा। तो यहां पर सभी पद में सबसे बड़ी जो घात है वो x की है, वो कितनी है, 3 है। अगर 3 है तो ये कैसा होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा।
समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो फिलहाल जो हमको पढ़ना है वो द्विघाती बहुपद पढ़ना है, रेखीय बहुपद पढ़ना है, इन सबको समझना है। आगे इनके चैप्टर मिलेंगे रेखीय बहुपद और द्विघाती के। तो देखो बहुपद के शून्यक और गुणांक, इनके जीरोस और इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे उन पर हम बात करेंगे। तो देखो शून्यक क्या होंगे, मान लीजिए हमको कोई एक बहुपद दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पर x की ऐसी वैल्यू आपको बतानी है, x की ऐसी वैल्यू बताइए जिसको यहां पर पुट करने पर पूरा का पूरा ये बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x की ऐसी वैल्यू जिसको यहां पर पुट करने पर ये पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। अगर वो हमको पता चल जाए तो वो इस बहुपद का शून्यक होगा। तो क्या शून्यक होगा, x की वैल्यू अगर हम जीरो रख के देखें तो क्या हो सकता है, अगर x की वैल्यू हमने जीरो रखी तो जीरो का स्क्वायर जीरो और 5 का जीरो तो जीरो, बचा 6 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर कितना रखेंगे, अगर हम यहां पर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, तो देखो भैया 2 का स्क्वायर प्लस 5 और ये 2 प्लस 6, x के स्थान पर जो वैल्यू रखी जाएगी और पूरा का पूरा आंसर जीरो आ जाएगा, वो उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये हुआ 4, ये 10 और ये 6, तो 6 4 10 काम नहीं बना। अब देखो फिर क्या हुआ, ये तो सब ऐड हो रहे हैं। अगर हम x के प्लेस पर -2 रखें तो ये हुआ 4 और 5 2 जा 10 पर ये माइनस का आएगा प्लस 6, 6 4 10 -10, तो ये कट पिट के जीरो हुआ। अगर कोई भी वैल्यू पूरे बहुपद को जीरो कर देती है, ऐसी वैल्यू जो x के प्लेस पर रखी जाए और पूरा बहुपद जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्यक। गुणांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो x का गुणांक यहां पर क्या है, हमने एक्स स्क्वायर का नहीं पूछा है, x का गुणांक बताना है। x का गुणांक कितना है, 7 है। तो ये जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, वो x का गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा उसका गुणांक हमेशा 1 होता है। कंफर्म हुआ। तो साथियों ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए और हम मिलते हैं कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।